हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग एंड स्विम। सो आज के इस वीडियो में मैं आपको टारगेट्स के बारे में बताऊंगी। पिस्टल और राइफल दोनों टारगेट्स भी आपको दिखाऊंगी। और मैचेस में जैसे आपके शॉट्स फायर होते हैं तो उसको जल्दी काउंट किस तरीके से किया जाता है तो वो मैं आपको बताऊँगी। कितने कितने शॉट्स का मैचेस होते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। और किस तरीके से, जैसे मेरे पास कुछ टारगेट्स हैं जिस पे शॉट्स चले हुए हैं तो वो मैं आपको स्कोरिंग बताऊंगी कि किस तरीके से आपको स्कोर करना चाहिए, काउंट करना चाहिए, ताकि आपका टाइम वेस्ट नहीं हो। तो सबसे पहले मैं आपको पिस्टल का टारगेट दिखा देती हूँ। तो पिस्टल का टारगेट आप मेरे जितने भी वीडियोस हैं उसमें आपने देखे होंगे, इस तरीके से दिखाई देता है पिस्टल का टारगेट। आप एक बार और अच्छे से देख सकते हैं। ये पिस्टल का टारगेट है और राइफल का टारगेट ऐसा होता है। राइफल का टारगेट छोटा होता है एज कम्पेयर टू पिस्टल के टारगेट से। तो स्कोरिंग्स दोनों में सेम ही होती है, पर थोड़ा सा डिफरेंस इतना होता है कि जो राइफल के जितने भी शॉट होते हैं वो पॉइंट्स में भी काउंट किया जाता है। जैसे अगर आपका 7 पे लगा है तो उसमें भी पॉइंट आता है कि 7.1 या 7.2 कितना लगा है, तो वो भी इसमें काउंट किया जाता है। बट पिस्टल के अंदर ये काउंट नहीं किया जाता है। अगर आप टॉप 8 के अंदर खड़े हो तो उसके अंदर आपके पॉइंट्स में आपका स्कोर काउंट किया जाता है। अदरवाइज़ आपका नॉर्मल ही आपने जो शॉट मारा है वो ही आपका काउंट होगा। मीन्स अगर आपका 8 लगा है तो आपका 8 ही काउंट होगा। 8.9 या फिर 8.7 लगा है तो वो काउंट नहीं होगा, सिर्फ आपका 8 ही काउंट होगा। राइफल में ये चीज़ है कि आपका जो शॉट लगा उसमें पॉइंटों में भी काउंट होते हैं, फिर उसके बाद में आपका स्कोर आता है। तो वो चीज़ है, इसलिए इसका टारगेट भी छोटा है। राइफल में पिस्टल से बहुत अलग है। तो हम अभी पिस्टल के जो टारगेट्स हैं उसके बारे में बात कर रहे थे। वैसे सेम स्कोरिंग तो सेम ही होता है, तो मैं आपको बता देती हूँ किस तरीके से स्कोर करना चाहिए। फर्स्ट हम पहले ये बात कर लेते हैं कि मैचेस में कितने शॉट्स का मैच होता है। तो जैसे राजस्थान में है वो NR है तो उसमें 40 शॉट का मैच होगा स्टेट में। बट जैसे प्री नेशनल्स और नेशनल्स होते हैं तो उसमें बॉयज़ और गर्ल्स का दोनों का ही 60 शॉट्स का मैच होता है। 40 शॉट अगर आपका जैसे टारगेट के ऊपर अगर आप शॉट फायर कर रहे हैं तो आपको 40 शॉट्स में आपको 1 घंटा और 15 मिनट मिलता है, प्लस 15 मिनट आपको साइटर के मिलते हैं जिसमें आप अपना वेपन सेट कर सकते हो, अपने क्लिक्स प्रॉपर दे सकते हो और साइटर में आप शॉट भी चला सकते हो, ड्राई प्रैक्टिस भी कर सकते हो। फिर उसके बाद में आपका मैच स्टार्ट होता है। एक टारगेट के ऊपर एक ही शॉट फायर करना होता है, फिर चेंज करके फिर दूसरा टारगेट लगाया जाता है, फिर उस पर शॉट फायर किया जाता है। तो इस तरीके से स्टेट्स में, राजस्थान स्टेट में इस तरीके से मैच किया जाता है। बट जैसे हरियाणा स्टेट हो गया, दिल्ली स्टेट हो गया है तो उनका 60 शॉट्स का मैच होता है। उनका मेन जो रेंज है डॉक्टर करनी सिंह शूटिंग रेंज, वहाँ पे मैच होता है, तो उनका 60 शॉट्स का मैच होता है। और उनका जैसे जैसे शॉट्स आप मारते रहेंगे, जो शॉट आपका लगेगा वो ऑन द स्क्रीन आपका रिज़ल्ट आता रहेगा कि आपने क्या शॉट फायर किया है। तो ऑन द रिज़ल्ट आपको पता चल जाएगा कि आपका फाइनली आपका क्या स्कोर है, 600 में से कितना स्कोर है। तो आपको उसमें टाइम वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट जैसे जहाँ पे टारगेट्स का बात आती है, जहाँ पे टारगेट्स, जिस मैच में टारगेट्स यूज़ किए जाते हैं वहाँ पे बच्चे मतलब कभी कभी लास्ट में बहुत ज़्यादा टाइम ले लेते हैं उनका स्कोरिंग काउंट करने के लिए। तो आज मैं वो बताती हूँ आपको कि किस तरीके से स्कोर आपको करना चाहिए ताकि आपका टाइम वेस्ट नहीं हो। ये मेरे पास पिस्टल पहले से शॉट फायर किए गए हैं। मैं एक बार काउंट कर लेती हूँ इसमें कितने शॉट्स फायर किए गए हैं। इसमें 9 शॉट्स फायर किए गए हैं, आप देख सकते हैं। तो मीन्स एक शॉट का मार्क होता है 10। ये आपको 10 में से आपको कितना करना है, एक शॉट की जो एक पैलेट की वैल्यू होती है 10 मार्क्स, आप उसको कितना आप लेके आ सकते हो। 10 आफ्टर 10 आ गए तो बहुत अच्छी बात है। अगर 10 में से 9 आ गया है तो मीन्स 1 पॉइंट माइनस हो गया। तो इस तरीके से काउंटिंग की जाती है। तो उस टाइम में आपको किस तरीके से काउंट करना चाहिए
तो वो मैं आपको बता दूँ। जैसे इसमें है ना 9 शॉट्स हैं, तो इनमें जैसे एक 7 लगा है, एक 8 लगा है, और आपके 1 2 3 4 5 6 इसमें 9 लगे हैं और एक 10 लगा है। तो किस तरीके से काउंट करना चाहिए, जैसे कई शूटर्स होते हैं, जितने भी न्यू बिगनर शूटर्स होते हैं वो कैसे काउंट करते हैं कि 10 + 9 19, 19 + 9, फिर उस तरीके से काउंट करते हैं, तो उसमें बहुत टाइम लगता है। फिर बाद में कई शूटर्स है ना फिंगर्स पे काउंट करने लग जाते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। फिर बाद में माइंड से स्लिप भी हो जाता है कि ये ना कितना था पहले, कितना था, दिमाग से निकल जाता है। तो सबसे ज़्यादा इजी है काउंट करने का। जैसे आपका 7 लगा है, तो आप उसको क्या काउंट करोगे, 7 ही काउंट करना है, आपको माइनस में काउंट करना है। मीन्स आपके 10 में से 7 आए तो 7 मत काउंट कीजिए, आप 3 काउंट कीजिए उसको, क्योंकि 3 आपके कट डिक्रीज़ हो गया है, तो आप डिक्रीज़ को आपको काउंट करना है। तो वो बहुत ज़्यादा इजी रहेगा, क्योंकि वो नंबर बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं एज़ कम्पेयर टू 7 9 8 मतलब 10। इस तरीके से करोगे तो वो नंबर थोड़े से ज़्यादा बड़े हो जाएंगे, तो एक टाइम पे आके 28 21 शॉट्स के बाद में आके आप भूल जाओगे कि मेरा कितना था कितना नहीं। तो आप छोटे नंबर को पकड़ेंगे तो उनको काउंट करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो जैसे 7 है तो आप उसको 3 काउंट कीजिए, मीन्स 10 में से जितना आपका माइनस हो रहा है उसको आप काउंट कीजिए। जैसे 7 को हम लोग 3 काउंट करते हैं, 8 को हम 2 काउंट करते हैं, मीन्स आपके 10 में से 8 आए हैं, 2 माइनस हो गए, तो आप 2 को काउंट कीजिए। तो 7 में आपने 3 को किया, 8 में आपने 2 को किया, तो मीन्स कितना हो गया, 3 + 2 कितना हुआ, 5। तो इस तरीके से आपको करना है। जैसे आपने 10 मारा है तो 10 को आप 0 काउंट करेंगे, क्योंकि 10 का ही एक पहले 10 मार्क्स का होता है। तो अगर आपने 10 मारा है तो 10 आफ्टर 10 आया तो फिर आपका वो स्कोर 0, वो वाला कार्ड आपका 0 काउंट किया जाएगा। तो जैसे इसमें एक 10 लगा है तो उसको हम लोग 0 काउंट करेंगे। जैसे 9 लगा है तो उसको हम 1 काउंट करेंगे, क्योंकि 10 में से 9 आया तो एक ही माइनस हुआ है, तो उसको 1 मतलब काउंट करेंगे। तो इस तरीके से आप काउंट करते, जैसे आपने 40 शॉट इस तरीके से आपने काउंट किया है, और फिर बाद में 400 में से, जैसे 40 शॉट का आपका मैच है तो मतलब 400 का आपका स्कोर में से आपका आएगा, जो रिज़ल्ट है आपका 400 में से आएगा। तो आप 400 में से आप जो आपने प्लस किया है, जो माइनस वाले पॉइंट्स हैं जो आपने प्लस किए हैं, उनको आप 400 में से माइनस कर दीजिए। तो जो माइनस करेंगे वो आपका स्कोर होगा। जैसे ये 90 का है, ये कार्ड 90 का है, तो मैं आपको बताती हूँ। जैसे इसमें हम लोग पहले 7 है, फर्स्ट शॉट इसमें 7 लगा है तो हम इसको 3 काउंट कर लेते हैं। सेकंड शॉट इसमें 8 है तो हम इसको 2 काउंट कर लेते हैं। सेकंड थर्ड जो शॉट लगा है वो भी 8 है तो उसको भी 2 काउंट कर लेते हैं। फोर्थ शॉट इसमें 9 है तो उसको 1 काउंट कर लेते हैं। फिफ्थ भी 9 है तो 1, सिक्स्थ भी 9 है तो 1, सेवन्थ भी 9 है 1, 8 भी 9 है 1, और 10 को हम 0 कर लेते हैं, तो मीन्स 90। अभी ये 90 का कार्ड है तो 90 में से कितना स्कोर आया है तो वो देख लेते हैं हम। तो इनको प्लस कर लेते हैं, 3 + 2 5, 5 + 2 7, 7 + 1 8, 9 10 11 12। तो अब आपको क्या करना है कि 90 में से आपको 12 माइनस करना है। तो अगर आप माइनस करेंगे 90 में से 12 तो कितना होगा, 78, राइट। तो आपका स्कोर 90 में से 78 आया है। तो इस तरीके से आपको काउंटिंग करना है। मतलब 40 शॉट का भी आपने काउंट कर लिया तो आपका जैसे 400 में से आपका 40 माइनस कर लेता है तो आपका जो स्कोर है 400 में से आप 40 माइनस कर दीजिए तो आपका जो स्कोर होगा वो 360 होगा। तो इस तरीके से आपको अपना स्कोरिंग मैचेस के अंदर इस तरीके, अगर आपका जैसे टारगेट में है तो इस तरीके से आपको स्कोरिंग करना है ताकि आपको बहुत ज़्यादा इजीली हो सके स्कोर करना और आपके माइंड से बार बार स्लिप भी नहीं हो, मार्किंग करने में इजी रहे। तो ये इसी तरीके से ही आप राइफल में भी इसी तरीके से ही आप स्कोरिंग कीजिए। जहाँ जहाँ आपके शॉट लगे हैं टारगेट में पॉइंटों में नहीं होता है,
टारगेट में भी मतलब आपकी सिर्फ नॉर्मल ही होगा, जैसे अगर आपने 8 मारा तो 8 का ही काउंट किया जाएगा। तो इस तरीके से आप राइफल में भी इस तरीके से आप अपना स्कोरिंग कर सकते हो। सबसे बड़ी बात कि जैसे कोई फर्स्ट सेकंड थर्ड आ रहा है, जैसे फर्स्ट का स्कोर है 377 मान लेते हैं और सेकंड का भी मान लीजिए 377 है, तो हम उन दोनों को फर्स्ट नहीं दे सकते हैं। तो उसके बाद में क्या चीज़ देखा जाता है, ऑफिसर्स क्या देखते हैं कि सबसे ज़्यादा 10 किसने मारे हैं। जिसने सबसे ज़्यादा 10 मारे हैं उनको फिर फर्स्ट मतलब पोजीशन दी जाती है, और जिसने सेकंड 10 कम मारे हैं फिर उसको सेकंड पोजीशन दी जाती है। इसी तरीके से अगर 10 भी इक्वल है तो फिर 9 पे काउंट किया जाता है। तो इस तरीके से उनकी स्कोरिंग किया जाता है कि आपकी 10 कितना है, तो उस हिसाब से फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन देते हैं। अगर एक ही स्कोर आपका आ रहा है, मतलब 377 है, सेकंड का भी 377 है, तो इस तरीके से फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन दी जाती है। तो ये है टारगेट पे स्कोरिंग करना, किस तरीके से स्कोरिंग करना और उसको किस तरीके से आप जल्दी से अपना स्कोर काउंट कर सकते हो, तो वो चीज़ करना है ताकि आपका टाइम वेस्ट नहीं हो मैच के अंदर। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको कोई भी और डाउट हो मैचेस को लेके या प्रैक्टिस को लेके तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। अदरवाइज़ हमने अभी ऑनलाइन क्लासेस भी स्टार्ट कर दी हैं, जैसे आपको प्रीवियस वीडियो में भी पता चला है। तो मेरी जो जीमेल आईडी है वो sneha.repswal@gmail.com है, तो आप उस पर भी मेल करके मेरे को कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से वो शेयर कर सकते हैं, ताकि उसका भी रिप्लाई मैं आपको कर सकती हूँ। और फिर बाद में अगर आप ऑनलाइन क्लासेस चाहते हैं अपने शॉर्ट को या फिर अपने स्कोर को इंक्रीज़ करने के लिए, तो उसमें भी मैं आपको हेल्प कर सकती हूँ। तो अगर आप चाहते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस लेना तो प्लीज़ आप मेरे से कांटेक्ट कीजिए। सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।